परिचय कुशाभाऊ ठाकरे जी का एक बहुत हृदय स्पर्शी ऐसा जीवन परिचय नरेंद्र जी ने हम सबके सामने रखा। सचमुच में ये दोनों महापुरुष भारतीय जनसंघ के अंदर एक ऐसे प्रेरणा पुंज के रूप में है कि जीवन में हमारी नाव राजनीति का काम करते करते कभी कभी अगर भटके भी, अगर कभी कभी हमारी राजनीति की नाव इन रफ्तीली राहों पे, जैसा अटल जी बोलते थे, राजनीति की रफ्तीली राहें हैं, अगर इनको भटकने का डर लगे, अगर ये भय सताए कि ये राजनीति की राहों में हम कहीं भटक ना जाए, मैं दावे से और 100% इस यकीन से कह सकता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन चरित्र और कुशाभाऊ ठाकरे जी का जीवन चरित्र ये आपके बैग में, आपके साथ और आपके दिमाग में हमेशा रखिए। मैं भी संघ का प्रचारक था, तब से डॉक्टर जी का जीवन, गुरु जी का जीवन, दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन, और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मुझे जब ठाकरे जी से मैं के बारे में पढ़ना शुरू किया मैंने, तो मुझे लगता है कि ये तपस्वियों का जीवन, सन्यासियों का जीवन बहुत अद्भुत होता है। तो जब भी जीवन में कभी ऐसे उतार चढ़ाव दिखे राजनीति में, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे इन दोनों में राजनीतिक महापुरुषों का जीवन चरित्र अवश्य पढ़िए। आपको ताकत भी मिलेगी, मार्ग भी मिलेगा, और शायद इस हताशा में आप कहीं आ भी गए तो उससे बाहर आ जाएंगे। साथियों, आज इन दोनों महापुरुषों का जीवन हमको सुनने को मिला। इसके लिए नरेंद्र पटेल जी, आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मार्मिक तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे बताया था कि मुझे समर्पण विषय पर थोड़ा सा बताना है, क्योंकि 11 फरवरी को पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब कार्यकर्ता प्रतिवर्ष समर्पण करते हैं, और यह समर्पण की परंपरा जिन महापुरुष ने प्रारंभ करवाई थी, ऐसे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी, उनका ये जन्म शताब्दी वर्ष है। और कुशाभाऊ ठाकरे जी ने ये समर्पण की परंपरा चालू करवाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मन कर्म वचन सभी से काम में लगे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को अपने साधनों के बल पर चलाने की बात आए तो भी किसी का मुंह ना देखना पड़े। हम एक बात कहते हैं, कार्यकर्ता आधारित पार्टी। हमारे लिए सबसे बड़ी विशेषता में ये शब्द प्रयोग किया जाता है, पार्टी विद डिफरेंस के अंदर जब बात होती है कि हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग क्यों है, तो अन्य पार्टियों में एक दो नेता होते हैं और वे ही जीवन पर्यंत, उस समय जब तक वो मरते नहीं है तब तक उसके नेता बने रहते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें से कार्यकर्ताओं में से आकर के नेता बनने का काम चलता है, और इसलिए कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जो कार्यकर्ता अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से इस पार्टी को इतना आगे बढ़ा के लाए हैं, तो आगे भारतीय जनता पार्टी के कार्य चलने के लिए, कार्यक्रम चलाने के लिए भी किसी और की आवश्यकता नहीं, बल्कि भाजपा कार्यकर्ता स्वयं सिद्ध हो, और इसके लिए हमारी पार्टी भी आत्मनिर्भर पार्टी बने, अर्थ तरफ से आत्मनिर्भर हो। इसके लिए शायद कुशाभाऊ ठाकरे जी ने यह समर्पण अभियान चालू करवाया था, और चूंकि यह समर्पण का अभियान का प्रारंभ, इस समर्पण का शुरुआत ठाकरे जी ने की थी और उनका यह जन्म शताब्दी वर्ष है, तो इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी को एक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करने की दिशा में पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने रखा है, और वे तो आपके सामने अलग अलग प्रकार से आएगा ही। मुझे आज जो समर्पण के बारे में बात करने की बात कही थी कि हमने समर्पण शब्द का चयन क्यों किया, ठाकरे जी ने समर्पण शब्द ही क्यों चुना, क्योंकि राजनीतिक पार्टी को पैसा देने के लिए, दान देने के लिए अनेक शब्द चलते हैं,
दान चलता है, चंदा चलता है, या आर्थिक सहयोग प्रकार का चलता है, इन सब को समर्पण भी चलता है। हमने समर्पण शब्द का प्रयोग क्यों किया? इन शब्दों के सबके अलग अलग एक जैसे बोलने में लगता है कि सब एक ही है सब, लेकिन बहुत भावार्थ अलग अलग है। जब हम त्याग की बात करते हैं तो त्याग वो होता है जो त्याज्य हो। त्याज्य अर्थात छोड़ने के लिए। मेरे पास में मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये पेन है, ये अतिरिक्त है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मैं इसको त्याग सकता हूँ। या मुझे ये पेन अब नहीं चाहिए, या ये पेन मेरे लिए जरूरत नहीं है, मैं इसको त्याग सकता हूँ। त्याग ये है, किसी को त्याज्य भाव से त्याग देना, छोड़ देना, ये त्याग है। तो पार्टी के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका समय, आपका धन, आपका व्यक्तित्व, आपकी बुद्धि, आपका कौशल, जो आपके सबसे उपयोग का है, वही पार्टी के लिए दिया जाए तो वह सबसे बड़ा समर्पण है। अब अगर त्याग नहीं है तो दान भी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम पार्टी के लिए दान नहीं करते। दान में भी एक अहंकार रहता है, मैं कर रहा हूं, कर्ता भाव रहता है, मैं कर रहा हूं। ये दान, मेरे पास धन है और इसलिए मैं एक अतिरिक्त है, इसलिए इसकी सहायता करने के लिए दे रहा हूं। यह भी भाव स्पष्ट ठाकरे जी ने मंजूर नहीं किया। न दान स्वीकार किया, न त्याग स्वीकार किया, न सहयोग स्वीकार किया। सहयोग तो किसी को जरूरतमंद को दिया जाता है, जिसकी शारीरिक अक्षमता है उसको सहयोग। सहयोग किसको देते हैं? जिसको सहयोग की जरूरत हो। तो भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से चलने वाली पार्टी, वो कोई पार्टी विचारों से विकलांग पार्टी नहीं है, विचारों से संपन्न पार्टी है। बोले सहयोग की अपेक्षा नहीं, त्याग की अपेक्षा नहीं, ध्यान की अपेक्षा नहीं, कार्यकर्ता के समर्पण की अपेक्षा है। यह समर्पण शब्द का प्रयोग किया। और इसलिए हम आज भी कहते हैं कि पार्टी या संगठन 3 प्रकार से बढ़ता है। विचारधारा से, नंबर 2 हमारे नेता से, नंबर 3 पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं से। तो ये समर्पण शब्द का प्रयोग इसलिए किया, तो समर्पण अर्थात सर्वस्व अर्पण, समर्पण अर्थात जिसका है उसको अर्पण। अर्थात ये भारतीय जनता पार्टी जो देश का काम करती है, जो हमारे लिए, हम बोलते पार्टी नहीं परिवार है, पार्टी नहीं हमारी माँ है, हम इसको पार्टी के लिए माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। पार्टी देश के लिए काम करती है, राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, और इसलिए पार्टी के माध्यम से मैं देश का काम करता हूं। तो पार्टी के लिए समर्पण अगर मैं करता हूं तो ये देश के लिए समर्पण है मेरा, ये देश के लिए समय है मेरा, ये देश के लिए धन है मेरा, ये देश के लिए सारा कौशल है मेरा। तो समर्पण जो है, जिसका है उसको देना है। अर्थात ये सारा मेरे पास जो धन है, या मेरे पास जो कौशल है, या मेरे पास जो क्षमताएं हैं, ये सारी इस देश से प्राप्त हुई है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो कितने पौंड में गिनती होती, कितने पौंड का है, कितने किलो का है। लेकिन इसी मातृभूमि का जल, इसी देश का की वायु, ये ग्रहण करके, अन्न ग्रहण करके उसका शरीर इतना बड़ा बनता है, सक्षम बनता है, स्वस्थ होता है। तो इस मातृभूमि का अन्न जल ग्रहण करने वाले इस देश के लिए उसका कितना ऋण है, कितनी जिम्मेदारी है। जो उसका है उसी को देना है, देश का है देश को ही देना है। और इसलिए इस समर्पण शब्द का प्रयोग किया कि जिसका यह अर्थ है कि सर्वस्व अर्पण, सब कुछ अर्पण, जिसका है उसको अर्पण, यह समर्पण का एक भावार्थ कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जो शास्त्रों से प्राप्त किया, उस आधार पर कहा कार्यकर्ताओं से कि हम सब समर्पण करेंगे। और इसलिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर जब पंडित दीनदयाल जी ने अपने शरीर के उस प्रार्थना को चरितार्थ किया, जिसमें संघ की प्रार्थना करते करते जब गाया जाता है, पता तेष कायो नमस्ते नमस्ते, हे मातृभूमि, यह मेरा शरीर
तेरे कार्य के लिए, जब भी मेरा शरीर गिरे तो तेरे कार्य के लिए गिरे, तेरे कार्य के लिए नष्ट हो, वह सिद्ध करने वाले अपने जीवन से। ऐसे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय। एक का शताब्दी वर्ष है जन्म का और एक की 11 तारीख को पुण्यतिथि है। तो हमारे कार्यकर्ता, प्रदेश के पदाधिकारियों ने, माननीय अध्यक्ष जी ने, हम सब कार्यकर्ताओं के सामने इस 11 तारीख को समर्पण का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। इसलिए इस समर्पण का शब्द एक विराट स्वरूप, भावार्थ देख करके ही माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने 11 तारीख को समर्पण दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। साथियों, समर्पण अगर सरल भाषा में किसी को बताना हो तो समर्पण किया था शिवाजी महाराज ने। जब छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बन गए तो उनके गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज जय जय श्री राम समर्थ का उद्घोष करके एक दिन भिक्षा मांगते मांगते वो शिवाजी के दरबार राजमहल के सामने आके आवाज लगा दी। और समर्थ रामदास जी महाराज का नियम था कि वो 5 घरों में भिक्षा मांगते थे, छठे घर में नहीं जाते थे। 5 घर में जो मिल जाता उसी को आहार ग्रहण करते थे। जैसे उन्होंने आवाज लगाई जय जय श्री राम समर्थ, शिवाजी महाराज को दूतों ने खबर पहुंचाई कि समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज पधारे हैं और भिक्षा की झोली लेकर के आए हैं, भिक्षा का आह्वान कर रहे हैं। शिवाजी महाराज नंगे पैर सिंहासन से उतर के दौड़ते आए, गुरु के चरणों में प्रणाम किया, चरणों में बैठ के पूछा आज्ञा करे गुरुदेव। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि तू क्या दे सकता है। शिवाजी महाराज ने तत्काल एक लेखनी ली और उस पर लिखा सर्वस्व अर्पण, राजपाट सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पण, सब कुछ डाल दिया उस भगवान संत की झोली में। जैसे समर्थ रामदास जी महाराज ने वह लेख पढ़ा, उन्होंने कहा कि शिवा तूने अब सारा राज तो मुझे दे दिया, इसलिए अब तू राजा रहा नहीं, और इसलिए अब तुम मेरा प्रतिनिधि बनकर ये भगवा झंडा तेरे, भगवा गमछा, भगवा वस्त्र, जो कि भारत के संस्कृति का प्रतीक है, हिंदुत्व का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, इसको लेकर के तू काम करेगा, राज्य करेगा, मेरा प्रतीक, इस देश की मूल संस्कृति का प्रतिनिधित्व बन करके काम करेगा, इसके लिए काम करेगा। और उस दिन से शिवाजी महाराज ने पेशवाई तक हम देखते हैं कि इस देश और संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए इस राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन लगाया। ऐसा शिवाजी महाराज ने दान समर्पण किया था देश, महाराज गुरु के चरणों में, राष्ट्र के चरणों में। एक कथा बड़ी अच्छी समर्पण के लिए आती है कि कृष्ण भगवान की बांसुरी को देख देख के और राधा जी बड़ी विचलित हुआ करती थी। वो बोलती थी कि कृष्ण तुम बड़े अजीब हो, मैं साथ में रहती हूँ लेकिन बार बार वंशी को तुम अपने होठों से लगा लेते हो। तो अकेले में एक दिन वंशी से शिकायत करने का मौका राधा जी को मिल गया। राधा जी ने बोला कि तुम बड़ी अजीब हो ना, तुम देखने में सुंदर हो लेकिन कृष्ण तुमको हर समय साथ में लिए लिए घूमता है। कृष्ण तुम्हें कमर में टांग के घूमता है, कभी होठों पे लगाता है, कभी हाथों में नचाता है, कभी हाथ में रखता है, हर समय तुम्हें साथ में रखता है। ऐसा तुम में क्या है, तो मुझे नहीं रखता। तब वंशी ने बताया कि पहले तज्यो वन बास झाड़ी रे, पहले मैंने अपना परिवार छोड़ा, वन जंगल का बांस जो होता है पहले वो छोड़ा मैंने। पहले तज्यो वन बांस झाड़ी रे, फिर तन कटवायो मन कटवायो। हम देखते हैं कि वंशी को ऐसे आड़े में भी छेद किया जाता है और फिर बीच में से छेद किया जाता है। तन कटवायो मन कटवायो, ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवायो। एक रोम रोम छिद जाता है बांसुरी बजते समय बांस का। ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवायो, जैसो स्वर बजायो सामने। इसके बाद भी समर्पण ये कहता है कि समर्पण के बाद में अहंकार नहीं आता, अहंकार नहीं आना चाहिए। जिसका था उसको दिया है, इसलिए मन में मैंने ये देश के लिए किया, मैंने समाज के लिए किया, मैंने इतने साल तक ये रहा, मैंने देश के लिए इतना जिया, ये कहने का जगह नहीं होती। इसका समर्पण के बाद में ये सब भाव खत्म। दान में कह सकता है कि मैंने इतना दान में, मेरा दान पत्र में नाम लिखना, पत्थर पे नाम लिखना, धर्मशाला में दिया 1000 लिखना,
लेकिन समर्पण में लिखने की भी जगह नहीं मिलती, कहने की भी जगह नहीं मिलती। इसलिए समर्पण क्योंकि हमने जिसका था उसको दिया है। तो ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवायो, फिर जैसो स्वर बजायो श्याम ने, वे जैसो स्वर चाहो श्याम ने वैसो स्वर बजायो, यही कारण मोहि अधर पे धरत मुरारी रे। ऐसी वो बांसुरी जो है अपनी व्याख्या करती है कि मेरे को कृष्ण इतना प्रिय क्यों रखता है, क्योंकि मैं अपना परिवार छोड़कर अपना कष्ट सह करके इतना करने के बाद में ये नहीं कहती कृष्ण से कि अब मैं अपनी मर्जी से बजूंगी, जैसा मेरा बजाना सुनना है वो सुनना पड़ेगा कृष्ण आपको, ऐसा नहीं। जैसा कृष्ण चाहता है वैसा मैं सुनूंगी, बजाऊंगी, स्वर निकालूंगी। ये है समर्पण। साथियों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा चाहा वैसा कार्यकर्ता बनना। मैं तो साहब ऐसा ही हूँ, मैं तो साहब मेरा स्वभाव तो खरा खरा बोलने का है, मैं तो साहब मुंह पे बोल देता हूँ। इस प्रकार के शब्द बोलने वाले बहुत सारे कार्यकर्ता मिल जाते हैं। अरे बड़ा साफ साफ खरा खरा बोलता है, लेकिन वो 4 लोगों को तोड़ देता है, संगठन नहीं कर सकता। साथियों, भारतीय जनता पार्टी में हम आते हैं तो परिवार बढ़ाने के लिए आते हैं, परिवार में जोड़ने के लिए आते हैं। आपके शब्दों से, आपकी भाषा से, आपके व्यवहार से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके देखने से, आपके चलने से, आपके एटीट्यूड से, इन सब से कोई टूट तो नहीं रहा है। ये भी समर्पण का एक हिस्सा है। इन सबको भी ठीक करना अगर है तो अपने अंदर आकलन करके ठीक करना, यह भी समर्पण है। केवल 11 फरवरी के दिन पंडित दीनदयाल जी के चरणों में अपना अर्थ समर्पण करना, यही समर्पण नहीं है। समर्पण में सर्वस्व अर्पण। सर्वस्व बोला तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, विचार, आचार, व्यवहार, कर्तव्य, पराक्रम, शौर्य, क्षमता, सब कुछ समर्पित करना है। मैं अच्छा बोल सकता हूं तो पार्टी के लिए बोलूंगा, अच्छा गा सकता हूं तो पार्टी के लिए गाऊंगा, अच्छा कह सकता हूं, लिख सकता हूं तो पार्टी के लिए लिखूंगा, अच्छा प्रवास कर सकता हूं, बैठक ले सकता हूं तो पार्टी के लिए करूंगा। जो काम हम करेंगे उस सब में जब ये भाव आ जाएगा कि मैं अपनी पार्टी के लिए अपनी योग्यता बढ़ा रहा हूँ, अपनी पार्टी के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रहा हूँ, पार्टी के लिए कर रहा हूँ, संगठन के लिए कर रहा हूँ। और पार्टी के लिए कर रहा हूँ मतलब मोदी जी के लिए नहीं, पार्टी के लिए कर रहा हूँ मतलब कोई प्रदेश के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं, पार्टी के लिए कर रहा हूँ मतलब उस विचार के लिए जो सनातन विचार इस देश संस्कृति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अंगीकार किया है। वह राष्ट्रवाद का विचार, वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार, वह इस देश की संस्कृति की अक्षुण्णता का विचार, उसके लिए समर्पित कर रहा हूं। अपना एक एक क्षण, एक एक समय, एक एक पल अगर हम दे रहे हैं पार्टी के लिए, या हम अपनी जेब से धन निकाल के भी दे रहे हैं, तो ये मान के चलिए, ये भाव मन के अंदर ये संतुष्टि देगी कि मेरा पैसा सही जगह जा रहा है, पार्टी के काम में लग रहा है, मतलब सही जगह लग रहा है। कहीं ना कहीं इस पार्टी के इस पैसे से पार्टी का काम बढ़ेगा, पार्टी मजबूत होगी तो ये देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो इस देश के अंदर संस्कृति भी बचेगी, इस देश के अंदर जो धर्म है वही बचेगा, इसके अंदर जो संस्कार है वही बचे रहेंगे। यह समर्पण के पीछे का भाव होता है। और ये समर्पण करना, सर्वस्व अर्पण करना, फिर अपने काम को अपने आप को बचा बचा के करना। प्रवास तय किया है, 10 दिन का समय देना है, पार्टी ने तय किया, अभी विस्तारा की योजना चल रही है, 10 दिन 10 घंटे, कुल 100 घंटे परिवार के पार्टी के लिए देना है, कुशवाहा ठाकरे की शताब्दी वर्ष। तो अपने स्वयं आकलन करना है, क्या वास्तव में मेरा उतना टाइम लग पाया है क्या, अपना स्वयं का तय करना। मंडल का प्रभारी हूँ, जिले का प्रभारी हूँ, या जो भी काम मुझे दे रखा है, क्या उसके हर प्रकार से सिद्धि मेरे द्वारा हो रही है क्या। साथियों, मुझे लगता है कि समर्पण मतलब स्वयं को बचा करके, कौन कष्ट उठाए, रात हो गई है, चलो कल देखता हूँ, परसों देखता हूँ, छोड़ो क्या जाता है, इतने सारे लोग तो बताएंगे, मेरे रह जाऊंगा तो क्या होगा। ये सब जवाब अपने आप के लिए है। हम समर्पण कर पा रहे हैं क्या पार्टी के लिए, संगठन के लिए, उस विचार के लिए। और मैं फिर कहता हूँ, कभी कभी हम आसपास के क्षेत्र हमारे लोगों को देख करके, आसपास के राजनीति में जुड़े हुए, पार्टी के अंदर जुड़े हुए लोगों को देख करके कभी कभी लगता है कि हम इनके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप विचार पक्का रखिए, हम इनके लिए कतई नहीं कर रहे हैं। हम केवल और केवल उस विचार के लिए कर रहे हैं जो विचार जनसंघ की स्थापना के समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश के सामने रखे थे, वह है राष्ट्रवाद का विचार, वह सांस्कृतिक अक्षुण्णता का विचार, ये है विचार। और इसलिए इस विचार के लिए चलने वाले हम लोग हैं। तो ये समर्पण जो 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर प्रत्येक बूथ के ऊपर समर्पण दिवस मानने वाला है। हम सब कार्यकर्ता जो जहां पर है, हम अपने पहचान वालों से भी, परिचितों से भी, जो पार्टी का समर्थन करने वाले लोग हैं, उन सबसे आग्रह करना है, बूथ की कमेटी में 40-50 जितने लोग हैं, सबसे आग्रह करिए, 100 रुपए के कूपन भी, जो छोटा कूपन आया वो भी दे। और यहाँ तक माइक्रो डोनेशन का एक अभियान ऑनलाइन के माध्यम से भी चल रहा है, युवा मोर्चे वालों के प्रयास से चलाया जा रहा है, जो पार्टी ने चलाया है, उसमें भी कैसा के सहयोग करना। तो जहां भी हो, हम जिस क्षेत्र के जिस प्रभारी हैं, जहां के हैं, अपन बात करें, मंडल की कमेटियां हैं, मोर्चों की कमेटियां हैं, मोर्चों की मंडल कमेटियां हैं, कोई भी कार्यकर्ता जो पद लेते समय इतनी बात होती है, पार्टी की जिम्मेदारी लेते समय, तो उनसे समर्पण की बात भी करना चाहिए। और इसलिए पार्टी की आत्मनिर्भरता की दृष्टि से, जब देश की आत्मनिर्भरता की बात माननीय मोदी जी ने हम सबके सामने रखी थी, तो केवल माननीय मोदी जी के विषय, देश की आत्मनिर्भरता का विषय नहीं था, बल्कि पार्टी की भी आत्मनिर्भरता जरूरी है। और इसके लिए हम सब लोग समर्पण की अधिकता करें, पराकाष्ठा करें, और हम स्वयं अपने से शुरू करके अपने पहचान वाले दोस्त, यार, मित्र, मिलने वाले सबका सहभाग इस बार होना चाहिए। और बात करके हो कि इस बार ठाकरे जी का शताब्दी वर्ष है, और इसलिए हम सब लोगों ने बड़ा लक्ष्य लिया है पार्टी की आत्मनिर्भरता का। तो इसके लिए हम सबको समर्पण करना चाहिए। अपने जो प्रभार का क्षेत्र हो उसमें सक्रियता से 11 तारीख की तैयारी करिए। समर्पण का भाव मन में पक्का बना रहे हैं। समर्पण के लिए अपने अंदर परिवर्तन करना पड़े तो करिए, अपने अंदर जो चीजें ठीक नहीं है उनको ठीक करिए, जो कमियां उनको दूर करिए। मुझे भी मेरी कमी मालूम है, मेरे को भी ध्यान में कि मैं किन चीजों में कम हूं, इसलिए मैं भी उसके लिए प्रयास करता रहता हूं। हम सब भी प्रयास करें कि हमारी वह कमियां दूर हों, और हम पार्टी के लिए जैसा पार्टी चाहती है, सक्षम, सबल, तेज, स्वस्थ कार्यकर्ता, वैसा बने, पार्टी को बढ़ाएं। समर्पण दिवस पर आप सबके लिए मेरी इस प्रकार की एक अपेक्षा रखते हुए, इस समर्पण दिवस को आप हर बूथ तक पहुंचाने में सफल रहेंगे, इसके लिए मेरे आपको लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। अनिल जी, मेरी बात समाप्त